नमस्कार दोस्तों, मैं हमराई सर टारगेट विद हमराई में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे अष्टमा पाठा विचित्रा साक्षी अर्थात अनोखा गवाह, जिसमें न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक व्यक्ति एवं एक आरक्षी रखवाले के बीच हुए चोरी के विवाद का निर्णय स्थापित किया गया है। आइए पढ़ते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादिता अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयं कथा यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंग अर्थात बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश रूपेण न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय ऊपरी यानी दिए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। न्यायकर्तारः अर्थात न्याय करने वाला न्यायाधीश सत्यासत्य निर्णयार्थ सत्य सत्य निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभी तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। तादृशीनां अपने द्वारा सोची गई युक्तीनां युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं। या भी प्रमाणम बिनापि न्यायः स्यात् अथवा प्रमाणम बिनापि प्रमाण के बिना न्यायः स्यात् न्याय नहीं हो सकता। अस्यां कथयामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। अस्यां इस कथायामपि कथा में भी न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गः आचरिता इसी प्रकार के मार्ग का आचरण किया गया है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमस्य किंचित वित्तुम पार्जितवान्। कश्चन निर्धनो जनः कोई गरीब व्यक्ति भूरि परिश्रम में कठिन परिश्रम से किंचित वित्तुम पार्जितवान् कुछ धन कमाता है। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। प्रवेश दापितम दिलाने में अर्थात दाखिला कराने में सफल हो जाता है। अर्थात उस कमाए हुए धन से वह अपने पुत्र का प्रवेश एक महाविद्यालय में करा पाता है। तत्तनया तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनया उसका पुत्र तत्र छात्रावासे उस छात्रावास में निवसन रहकर अध्ययन संलग्नः संभूत पढ़ाई करने में संलग्न हो जाता है। एकदा सा पिता एक बार उसके पिता तनुजस्य रुग्णता आकरणे अपने तनुजस्य अपने पुत्र का रुग्णता आकरण बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो जाता है चिंतित हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थिता चल देता है। परम अर्थकर्षेण पीड़िता लेकिन धन के अभाव के कारण सा बसयान विहाय पदातिरेव प्राचलित वह बसयान विहाय बस के द्वारा न चलकर पदातिरेव प्राचलत पैरों से ही अर्थात पैदल ही चलना शुरू कर देता है। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयो अपसो गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण अर्थात पैदल चलते हुए सायं समय अपसो सायं का समय हो जाता है। गंतव्यात् दूरे अस्ति परंतु अभी उसकी मंजिल गंतव्याद
अर्थात उसकी मंजिल दूरे असीत, बहुत ही दूर है। निशांधकारे पृष्ठे बिजने प्रदेशे पदयात्रा ना शुभवः। निशांधकारे पृष्ठे अर्थात अंधकार भरी बिजने प्रदेशे सुनसान प्रदेश में पदयात्रा ना शुभवः, पैदल चलना अच्छा नहीं होता। एवं विचार, इस प्रकार विचार कर सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचिद गृहस्थम पागता, अर्थात गृहस्थ आगता। एवं विचारे, यह विचार करके सा पार्श्व स्थित, वह पास ही स्थित ग्रामे रात्रि निवासत, पास ही स्थित एक गांव में रात्रि निवास के लिए कर्तुम किंचित गृहस्थम आगता, किसी घर में आता है। कर्णोपरो गृही तस्में आश्रय प्रायच्छत। कर्णोपरी अर्थात दया करके, ग्रही घर वाले, उस घर वाले, तस्में उस व्यक्ति को आश्रय दे देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। विचित्रा दैवगति अर्थात भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्मामेव रात्रो उस रात्रि तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टा। तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चोरः कोई चोर गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रवेश करता है। उस रात्रि उसी घर में एक चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिता में काम मंजूषाम आदाय पालिता, तत्र वहाँ निहिताम एकाम, वहाँ रखी एक मंजूषाम आदाय पालिता, मंजूषाम अर्थात पेटी, आदाय लेकर पालिता भागा। चौरस पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथा चोर संख्या तामन धावत अग्रहणाश्च। चौरस पादध्वनिया, चोर की पैरों की ध्वनि सुनकर प्रबुद्धो अतिथा, वह अतिथि, चोर संख्या, चोर मानकर, अर्थात चोर उसे लगा कि ये कोई चोर है, तामन धावत, और उसके पीछे दौड़ता है, आग्रहणाच्य, और उसे पकड़ लेता है। परम विचित्र घटतम, लेकिन एक विचित्र घटना होती है। चौराह यो उच्च, चोर ही तेज स्वर में चिल्लाने लगा। क्रोशितुम आरब्धम चोरो चोरो चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है, तेज तेज क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना स्वगृहाद निष्क्रम्य। तस् तार स्वरेण, उसके तेज स्वर से प्रबुद्धा ग्रामवासिना, सभी गांववासी अर्थात आउटसाइड में रहने वाले लोग, स्वगृहाद अपने घर से, निष्क्रम्य तत्रागच्छन निकल करके वहाँ पर आए। वराकम अतिथेयो चा और मत्वा अभर्त सेन, वराकम अतिथमेव, उस अतिथि को चोर मानकर अभर्त सेन भला बुरा कहने लगी। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी यो चोर असीत, यद्यपि गांव का आरक्षी जो था वही चोर था, लेकिन फिर भी उस गरीब को चोर मान के भला बुरा कहने लगी। तत्क्षण में रक्षा पुरुषा तम अतिथम चोर अयम इति प्राख्ये कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम शीघ्र ही रक्षा पुरुषा अर्थात पुलिस, तम अतिथम उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्राख्यात चोर मानकर उसे कारागृह प्रक्षिपत, कारागृह में अर्थात जेल में डाल देते हैं। अग्रिम दिने सा आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन सा आरक्षी, वह आरक्षी अर्थात रखवाला, चौर्याभियोगी चोरी के आरोप में, तम उसे न्यायालयम नीतवान न्यायालय में लाया गया।
न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उपाभ्यां पृथकं पृथकं विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी उभाभ्यां दोनों का पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान अलग अलग विवरण सुनते हैं। सर्ववृत्तम गत्य सातम निर्दोषम आमन्यतम आरक्षितम चा दोषम भाजनम सर्ववृत्तम अवगत्य सभी प्रकार सुन करके वृत्तम अवगत सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होकर के सा तम निर्दोषम आमन्यतम आरक्षणम चा दोषम भाजनम वह गरीब व्यक्ति को निर्दोष मानते हैं और उस आरक्षी को दोष मानते हैं, किंतु प्रमाणा अभावात् सा निर्णेतु शक्नोत लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण सा वह अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश निर्णय तो ना शक्नोति निर्णय नहीं कर सके। ततो असो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असो तब उन दोनों को अग्रिम दिने उपस्थातुम अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश देते हैं। अनिद्यु तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो अगले दिन तो दोनों न्यायालय में स्व अपना अपना पक्षम पुनः स्थापितवन्तो दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चिन् जनः केनापि हतः। तदैव तभी कश्चित् तत्रत्यः कोई तीसरा कर्मचारी समागत आकर के नैवेदयत निवेदन करता है यत इतः क्रोशद्वय अंतराले कि यहाँ पर 2 कोस के अंतराल में 2 कोस दूर कश्चित् जनः केनापि हतः कोई किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट ही है। आदेशताम किम करणी मिति आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम चा तम सौ न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने आरक्षणम आरक्षी अभियुक्तम और उस जिस पर दोष लगाया गया था गरीब व्यक्ति को तो तम स्वयं उस शव को न्यायालय आने तो आदिष्टवान न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्त उभव प्राचलताम आदेश पाकर दोनों चल देते हैं। तत्रो पेत काष्ठपतले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थिता। तत्रो अपत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपतले लकड़ी के पटल पर अर्थात लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखी हुई पट्टाच्छादितम अर्थात पट यानी कपड़ा से आच्छादित ढकी हुई देह को स्कंधेन कंधे में वहंतो रखकर न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की तरफ चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत आरक्षी था जो रखवाला था वो सुपुष्ट देह से हट्टा कट्टा था। अभियुक्त अत्यु कृशकाया और जो गरीब व्यक्ति था वो अत्यंत दुबला पतला था कृशकाय था। भारवता शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत। भारवता शवस्य 100 का भार स्कंधेन कंधे में वहन तत्कृते वो धारण करके अर्थात उठाने का काम जो था दुष्कर्ण मसीत बहुत ही कठिन था उसके लिए। सा भार वेदनाया क्रंदति इसमें वो भार की वेदना के कारण इतना अधिक भार होने के कारण सौ का वह रोने लगता है। तस् क्रंदनम निशम्य
मुदित आरक्षितामुवाचि। उसका रोना निशम्य देख करके मुदित आरक्षी अर्थात प्रसन्न आरक्षी तामुवाच कहता है, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः। तस्मिन् दिने, उस दिने, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, मैं, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की गई मंजूषाया पेटिका को ग्रहणाद लेने से वारिता रोका गया था। इदानीम इसलिए निज कृतस्य अपने किए हुए का फलम भुंक्षो, अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयम् कारादंडम लप्स्यते। अस्मिन इस चौर्याभियोगन चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयम् तुम्हें 3 वर्ष का कारादंडम लप्से, कारादंड अर्थात जेल होगी, लप्से अर्थात प्राप्त होगी। इत प्रोच्य यह कहकर उच्चय अहसत और तेज से हंसता है। यथा कथचित उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो। यथा कश्चित इस प्रकार उभौ दोनों सौमानीय, 100 प्लस आनीय बराबर होता है सौमानीय, 100 को लेकर एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर स्थापितवन्तो रखते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो। न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तो फिर से घटनायाः विषय, घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टुम कहने का, सुनाने का आदेश दिया जाता है। आरक्षिणा निज पक्षया प्रस्तुतवती। आरक्षी अर्थात रखवाला अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम घटत सा सवा प्रवारकम परसाये न्यायाधीशम अभिवाद निवेदितवान। आश्चर्य घटत, लेकिन इसी वक्त एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। सा सवा वह सौ, प्रवार कम परसाए अर्थात जो ओढ़ी हुई चद्दर थी उस चद्दर को उठाकर न्यायाधीशम अभिवाद, न्यायाधीश का अभिवादन करता है। निवेदितवान और प्रार्थना करता है। मान्यवर एतेन आरक्षिणा, मान्यवर इस आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि यदुक्तम जो मैंने सुना है वह कहता हूँ, तद्वर्ण्याम वह कहता हूँ। तो या अहम तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी की गई मंजूषाया पेटी, ग्रहणाद वारिता अर्थात ग्रहण करने से रोका गया हूँ। अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्वा, अतः अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में तुमको वर्षत्रयम् कारादंडम लप्से 3 वर्ष की सजा होगी, जेल होगी। न्यायाधीशा आरक्षणम कारादंडम आदेश, न्यायाधीश आरक्षी को, उस रखवाले को कारादंड में अर्थात जेल में डालने का आदेश देते हैं। तम जना ससम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर देते हैं अर्थात वह इज्जत बरी कर देते हैं। अतः उचिते, अतः कहा गया है, दुष्कर्याणपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालभ्यम लीलयो प्रकुर्यते। दुष्कार्यापि अर्थात कठिन काम को भी मति वैभवशालिना, मति अर्थात बुद्धि और वैभव से युक्त व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कठिन काम को भी नीति युक्तिम, नीति और युक्तियों समालभ्य का सहारा लेकर ले लियो खेल ही खेल में प्रकुर्वते कर लेते हैं। अर्थात कठिन काम को बुद्धिमान व्यक्ति नीति और युक्तियों का सहारा लेकर के खेल ही खेल में कर लेते हैं। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। कहा है आपका, निर्धनः जना कथम वित्तम उपार्जितवान, वो गरीब व्यक्ति किस प्रकार धन कमाता है।
निर्धना, उत्तर है आपका निर्धना जना अत्यधिक परिश्रम में वित्त उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। जनः किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति पैदल क्यों गया, उत्तर है अर्थपीडितेन पदाति गच्छति, पैसों के अभाव के कारण पदाति गच्छति पैदल गया। पृष्ठते निशांधकारे सा किम अचिंत्यते, पृष्ठते फैले हुए निशा रात्रि अंधकारे रात्रि के अंधकार में सा किम अचिंत्यत वह क्या सोचने लगा, उत्तर है पृष्ठते निशांधकारे सा अचिंत्यत फैले हुए रात्रि के अंधकार में वह सोचता है यत कि बिजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभा हुआ, बिजने प्रदेश सुनसान प्रदेश में पद यात्रा पैदल चलना ना शुभा हुआ अच्छा नहीं होता। वस्तुतः चोरा कहा असीत, वास्तव में चोर कौन था, वस्तुतः चोरा आरक्षी यो असीत, वास्तव में चोर आरक्षी यो ही असीत था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, व्यक्ति का रोना सुनकर आरक्षी क्या बोला, उत्तर है आपका जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रेदुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया वारिता, उस व्यक्ति का रोना सुनकर वह आरक्षी कहता है अरे दुष्ट तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया वारिता, मेरे द्वारा चुराई गई मंजुषाया पेटी को ले जाने से रोका गया। इदानी निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्वा, इस समय अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, तुम्हें 3 वर्ष की जेल होगी, कारादंड यानी जेल होगी। मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्य किस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, उत्तर है मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तम च समालंब लील्यवे साधयन्ति, मति वैभवशालिना बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कराणि कार्याणि कठिन कार्य को नीतियुक्त चा मीन्स और नीति और युक्तियों समालंब का सहारा लेकर लील्यव खेल ही लील प्लस यो खेल ही खेल में साधयन्ति हल कर लेते हैं। प्रश्न 2 है आपका रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। का है पुत्रम द्रष्टुम सा प्रस्थिता, पुत्र को देखने के लिए वह चला, उत्तर है कहा दृष्टुम सा प्रस्थिता, कम दृष्टुम सा प्रस्थिता, वो किसे देखने के लिए चला। खा है करुणा परो गृहित तस्मै आश्रम प्राश्यत, वो करुणा परो अर्थात दयालु गृहस्थों ने उसे आश्रय दिया, प्राश्यत दिया, उत्तर है करुणा परो गृही कस्मे आश्रम प्रच्छत, तो तस्मे की जगह भर देना आपको कस्मे, कस्मे यानी किसे आश्रय दिया। चोरस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्धा, चोर की पाद ध्वनि पैरों की ध्वनि सुनकर अतिथि प्रबुद्धा अतिथि जग गया, उत्तर में आपको लिखना है कस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्धा, किसकी पैरों की ध्वनि सुनकर अतिथि जाग गया। घा है न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे, उत्तर है न्यायाधीशा का आसीत, न्यायाधीश कौन थे। अंगा है सा भार वेदनाया क्रंदति स्म, वो भार की वेदना से रोने लगा, उत्तर सा कथम क्रंदति स्म, वो किसकी वेदना से कैसे रोने लगा। चाहे उभौ सौम चत्वारे स्थापित वंतो, दोनों 100 को चत्वरे चबूतरे पर स्थापित उनको रख दिया, उत्तर है आपका उभौ सवम कुत्रम स्थापित उनको, दोनों ने 100 कहाँ रखा। प्रश्न 3 है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको आंसर देना है। का है आदेशम प्राप्य उभौ आचलताम तत्र अत्र किम
कर्तपदम आदेशम प्राप्त उभौ आचलताम अत्र किम कर्तपदम। इस पद में कर्ता पद क्या है? उत्तर है आरक्षी चोरयोचा। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम? एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम। यह जो आरक्षिणा के द्वारा कही गई ध्वनि है वो उसका मैं वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इस रास्ते में, अत्र मार्गे इत्यर्थे इसमें रास्ते में के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? अध्वनि। ग है करुणा परो गृही तस्मै आश्रय प्राच्यते। दयालु परिवार ने तस्मै उसे आश्रय दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है निर्धन जनाय, गरीब व्यक्ति के लिए। ततो असौ तो अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तुम दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश देता हूँ। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? उत्तर है आदिष्टवान। अंगा है दुष्कर्याणि कर्माणि मति वैभवशालिना। अत्र विशेष पदम किम। दुष्कर्याणि कठिन कर्म और बुद्धिमान व्यक्ति में यहाँ पर विशेष पद क्या है? उत्तर है मति, बुद्धि। प्रश्न 4 है संधि संधि विच्छेद चाकुरुत। संधि और संधि विच्छेद करिए। का है पदातिरेव, पदाति धन एव, निशांधकारे, निशाधन अंधकारे, अभि आगतम, अभ्यागतम, भोजन धन अंते, भोजांते, चौरो अयम, चौरः धन अयम, ग्रह धन अभ्यंतरे, ग्रहाभ्यंतरे, लीलयो, लीलया प्लस यो। जह यदुक्तम, यत प्लस युक्तम। झ है प्रबुद्धा प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। प्रश्न 5 है आपका अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययत्तानि सन्ति। नीचे लिखे गए पदों में अलग अलग प्रत्यय हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां मध्य लिखति। इनको अलग अलग करके दिए गए निर्देश के अनुसार इनके नाम लिखना है, जिससे कि आपका दिए गए परिश्रम उपार्जितवान इनको आपको बदलना है लेप केत और कितवतु और तुमुन प्रत्यय में आपको छाटना है इसमें से। उत्तर है आपका देखिए लेप प्रत्यय में आ जाएंगे आपके परिश्रम में, परिश्रम करके, आदाय विहाय छोड़ करके, आदाय लेकर के, समागत्य आ करके, कितपत्तों में आ जाएगा आपका प्रस्थिता, प्रस्थित किया, प्रविष्टा प्रवेश किया, नियुक्ता नियुक्त किया, मूर्धता प्रसन्न। अब आता है आपका कितोतु प्रत्यय। इसमें आ जाएगा उपार्जितवान, कमाया, पुष्टवान पूछा, नीतवान ले गया, आदिष्टवान आदेश दिया। अगला है आपका तुमुन प्रत्यय। इसमें आएगा दापयुतम दिलाने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, क्रोशतुम चिल्लाने के लिए, निर्णयतु निर्णय के लिए। प्रश्न 6 है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्यति। नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है आपको। का है सा बसनाय विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवान। वह बस यानम विहाय बस को छोड़ करके पदातिरेव पैदल ही जाने का निश्चय किया। उत्तर है ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। वे बस को छोड़ करके पैदल जाने का निश्चय किए। खा है चौराह ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसीत। चोर ग्राम में ही नियुक्त एक राजपुरुष था। उत्तर है चौराह ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसन। चोर गांव में ही नियुक्त राजपुरुष थे।
ग है कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। उत्तर है केचन चोराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, कई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। घ है अनिध्युः तो न्यायालय स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तो, दोनों ने अपने अपने पक्ष न्यायालय में स्थापित किया। अन्येषु ते न्यायालय स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तो, सभी ने अपने अपने पक्ष न्यायालय में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है आपका कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयति, कोष्ठक में दिए गए यथा निर्देश के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। काहे सह डैश निष्क्रम्य बहिर्गच्छति, इसमें ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति भरना है, तो सह ग्रहात् निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, वह घर से बाहर निकलना। खा है आपका गृहस्था डैश आश्रयम प्रायच्छत, इसमें अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति भरना है अतिथे। गा है आपका तौ डैश प्रस्थितो, इसमें न्यायाधिकारिणी की तृतीय शब्द की विभक्ति भरना है आपको, तो न्यायाधीशम। गा है आपका डैश चौराभियोगे तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इदम सप्तमी विभक्ति, इदम का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा आपका अस्मिन भरना है इसमें। अंगा है चौरस प्रबुद्धा अतिथा, इसमें पाद ध्वनि शब्द का तृतीय विभक्ति भरना है आपको, तो इसका हो जाएगा पाद ध्वनिना, चौरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धा अतिथि। प्रश्न 7 है आपका भिन्न प्रकृतम पदम चुनित, अलग अलग पद चुनना है। का है विचित्र स्वभावः संज्ञा मंजूषाया, इसकी प्रकृति पद क्या हो जाएगा संज्ञा। खा है कश्चित त्वरितम यदुक्तम, इसमें हो जाएगा कश्चन। गा है आपका पुत्रः तनयः व्याकुलः तनूजः, उत्तर हो जाएगा व्याकुलः, ये प्राकृतिक शब्द हैं। लास्ट है आपका करुणापरः अतिथिपरायणः प्रबुद्धा जना, इसमें आपका प्रकृत शब्द हो जाएगा प्रबुद्धा। इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। कोई से भी क्वेश्चन यदि समझ में ना आया हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।